ये हमारे नेता से मैं समझता हूँ उन सब लोगों की मोहब्बत है कि जो लोग वर्षों तक दिल्ली में थे और चौधरी साहब के टिकट का आवेदन कर रहे थे, आवेदन टिकट मांग रहे थे, वो आज मिथिलेश पाल जी को लड़ाने के लिए सब दिल से यहाँ मौजूद है और ये राष्ट्रीय लोकदल है। बड़ी खुशी, बहुत अच्छा लगा जब मैं आया, मैं जीत राठी जी का बयान सुन रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था, जिस तरह के जज्बात, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब एक बड़ी कामयाबी हमारी कैंडिडेट मिथिलेश पाल जी की मीरापुर से होगी। और वो तो वैसे भी उपचुनाव के एक्सपर्ट हैं। 2009 में जो है चुनाव मोरना से लड़ा था तो विधानसभा में पहुंची थी। बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, 2 बार जिला पंचायत की मेंबर रही, फिर उसके बाद नगर पालिका मुजफ्फरनगर का भी चुनाव लड़ी। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब का एक बड़ा अच्छा फैसला है और जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं जो टिकट मांग रहे थे, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा सम्मान आगे आने वाले टाइम में राष्ट्रीय लोकदल में होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है और वैसे मीरापुर और बिजनौर लोकसभा ऐसी लोकसभा रही और मीरापुर सीट जहां नए कैंडिडेट को, नए प्रत्याशी को आने के बाद बहुत कम टाइम में लड़ने के बाद बड़ी कामयाबी मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। अभी बहुत सी बातें जो है हमारे प्रसन्न चौधरी जी ने कही हैं, बहुत तरीके से अपनी बातें रखी हैं, आपको समझाया है। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में ये मेरी भी, हमारी भी डबल जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मिथिलेश पाल जी की जो बेटिया है जलालाबाद में शादी हुई है, वहां पे आई है। मैं तो जलालाबाद के लोगों से कल कह रहा था, मैंने कहा आप सब लोगों को चल के और वहां जाकर मीरापुर में चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो हमारे कस्बे में भी एक लहर है और सभी लोग मिलके राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत साथी, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे। मैं समझता हूँ आप सब लोग खड़े होंगे, आपकी एक आदमी की हैसियत है कि आप 1,000 वोट डलवाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव में सभी लोग लड़के कामयाबी की तरफ हम इसको लेके चलेंगे। मुझे याद है 2013 के दंगों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव इसलिए लड़े, उन्होंने यहाँ पे भाईचारा कायम करने का काम किया है। जिस तरह का चुनाव हारने के बाद जब उनका मीडिया उनकी जो है बयान देने के लिए गई, उन्होंने कहा मुझे हारने जीतने की कोई फिक्र या कोई मलाल नहीं है, मैंने भाईचारा स्थापित किया है, भाईचारा कायम हुआ है मुजफ्फरनगर में, मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। मैं अपने रस्ते के भाइयों को कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे नेता की ये सोच है, हमें भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, भाईचारे को मजबूत करना है। वही हमारे कार्यक्रम है, वही हमारी सोच है हमारे नेता की, वही हमारी नीति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो सरकार है, प्रधानमंत्री आवास बने, बताइए कोई भेदभाव हुआ उसमें, चाहे कोई हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी गरीब था, जो हमारे नगर पंचायतों में, जो नगरीय क्षेत्रों में बने हैं, सबको बराबरी के साथ हिस्सेदारी मिली। इसी तरीके से आयुष्मान कार्ड है, बताइए कहीं कोई किसी तरह का भेदभाव हो, सभी लोगों का इलाज जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से होता है। मेरी तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ये दरखास्त है, देखें अभी जो हमारे जो है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, बजट सेशन में कई बार जो है उन्होंने हमारे एमपी बलदेव चंद्रन चौहान जी रखते थे अपनी मिल के लिए, मोरना मिल के लिए, उसका भी अभी विधायक जी बता रहे थे विस्तारीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है फंड जारी किया है, उसका भी जल्दी विस्तारीकरण होगा। मेरी तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद है, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि बड़ी कामयाबी मिथिलेश पाल जी की जो है यहाँ से होनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज